हेलो स्टूडेंट्स, तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ क्लास 12th की मैथ्स का सेकेंड चैप्टर दैट इज़ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। 11th क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि इनवर्स है। इससे पहले वाले चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में जो कि है रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें आपने 1 और ऑन टू फंक्शंस के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। 1 फंक्शंस क्या होते हैं? अगर हम यहाँ पर ले डोमेन और कोडोमेन, ठीक है। सो द फैक्ट इज़ दैट कि दोनों के दोनों में क्या होता है, 1 में क्या होता है, इसका हर एक एलिमेंट, इसके हर एक एलिमेंट के साथ 1 2 3 है, यहाँ पे A B C है, तो इसका जो डोमेन होता है इसका हर एक एलिमेंट उससे कनेक्टेड होना चाहिए। कोडोमेन का हर एक एलिमेंट कनेक्टेड है नहीं कनेक्टेड है, इट डजेंट मैटर एट ऑल, बट डोमेन का हर एक एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए, वो भी एक के साथ ही। हर एक किसके साथ कनेक्ट होना चाहिए? एक के साथ कनेक्ट होना चाहिए। ऑन टू में क्या होता है? ऑन टू में हर एक ना एक से कनेक्टेड होना चाहिए, मतलब जितना भी यहाँ पर है उतना उसके साथ कनेक्टेड होना चाहिए। हर एक की एक इमेज होनी चाहिए और हर एक की प्री इमेज भी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका क्या बेसिक कंसेप्ट था और जो हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका क्या बेसिक कंसेप्ट था। तो हमने ये पढ़ा था कि साइन फंक्शंस की ये फंक्शंस की रेंज दी गई है। साइन फंक्शन की रेंज क्या होती है? साइन फंक्शन की रेंज होती है रियल नंबर से लेके -1 से लेके -1 से लेके +1 तक की, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट्स में रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, -1 और +1 दोनों ही इंक्लूडेड रहते हैं। कोसाइन की भी वही होती है। टेंजेंट की क्या होती है? टैन की होती है r में जब हम माइनस करा देते हैं 2n+1 π/2 से लेकर के r तक जाती है। कॉट की क्या होती है? r - n π से लेकर के r तक की होती है। सेक की क्या होती है? r - 2n+1 π/2 से लेकर के r विद इन स्मॉल ब्रैकेट -1, 1 रहता है, जिसका मतलब है कि -1 और 1 उसमें एक्सक्लूडेड होता है और उसके बीच के जितने भी नंबर्स होते हैं वो इंक्लूडेड रहते हैं। और कॉसेक क्या क्या होता है? कॉसेक का होता है r से लेकर के n पाई, r - n पाई से लेकर के r विद इन स्मॉल ब्रेसेस -1 से लेके 1, मतलब -1 और 1 जो होता है वह एक्सक्लूडेड रहता है, बाकी सब जो होता है इसमें इंक्लूडेड रहता है। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है? 1 और ऑन टू फंक्शंस के बारे में पढ़ा है। और ये जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ना, ये 1 भी होते हैं और ऑन टू फंक्शंस भी होते हैं। जितने भी हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे वो 1 भी होंगे और ऑन टू भी होंगे। और ऐसे फंक्शंस जो 1 और ऑन टू दोनों ही होते हैं, मतलब सर्जेक्टिव और इंजेक्टिव दोनों ही होते हैं, ऐसे फंक्शंस को हम बाइजेक्टिव फंक्शंस कहते हैं। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है इनके ग्राफ, कि इनके ग्राफ कैसे बनाते हैं। साइंस फंक्शन का ग्राफ तो आपने देखा है, उसमें हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस लेते हैं, वाई एक्सिस लेते हैं। वाई एक्सिस में हम नीचे साइड -y एक्सिस में -1 प्लॉट करते हैं और ऊपर क्या प्लॉट करते हैं, 1 प्लॉट करते हैं। और यहाँ पे हम 0 π/2 के इंटरवल में π/2 फिर पाई फिर 3 π/2, इस तरह से यही वैल्यू पॉजिटिव में लेते हैं और यही वैल्यू निगेटिव में रहते हैं। और पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू लेने के बाद अकॉर्डिंगली हम उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग, क्योंकि साइन की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम 1 होती है और मिनिमम -1 होती है, वहाँ से लेके वहाँ तक उसे प्लॉट करते हैं और फिर उसके बाद हमारा इस तरह का कर्व जैसा ग्राफ हमें मिल जाता है। अब हम इन्वर्स में क्या करते हैं, इन्वर्स में हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम -1 और +1 के इसमें क्या करते थे, y और y डैश में रखते थे, मतलब y एक्सिस में रखते थे। तो इसमें हम क्या करते हैं, -1 और 1 को x एक्सिस में रखते हैं, -1 यहाँ और +1 यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम साइन फंक्शन के ग्राफ में क्या करते थे, ये जो हमारे π/2 की इंटरवल में वैल्यूज चलती थी इन्हें हम x एक्सिस में रखते थे। अब हम किस में रखेंगे, y एक्सिस में। नीचे साइड नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी, ऊपर साइड पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी। यही केस हमारा होगा
कोसाइन फंक्शंस के साथ, कॉस फंक्शन के साथ। कॉस में क्या करते थे, कॉस का जो हमारा ग्राफ बनता था ये कॉस का ग्राफ है। अब हमें कॉस इनवर्स का बनाना, तो क्या करेंगे, -1 और 1 को हम एक्स एक्सिस में रखेंगे और ये जो भी हमारी वैल्यू है जो π/2 के इंटरवल में चल रही हैं उन्हें हम वाई एक्सिस में रखेंगे। और जो हमारी वैल्यूज़ होती हैं कॉस की, जैसे कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस π/2 की वैल्यू 0 होती है, उस हिसाब से हम इसे प्लॉट करेंगे। और प्लॉट करना तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते ही हैं। उसी तरह पे यहाँ से कॉसेक का जो ग्राफ बनता है वो ऐसे बनता है, आपकी यहाँ पे डैश लाइन रहती हैं, ऐसे बनता है, फिर ऐसे नीचे को आता है, फिर ऐसे नीचे आता है। अब इसमें आप क्या करोगे, हल्के हल्के से मॉडिफिकेशन करने हैं। इसमें जो आप वैल्यूज़ देते हैं, जो π/2, 2π/2 जो आप एक्स एक्सिस में लेते थे उससे आपको वाई एक्सिस में देना है। और ये जो वैल्यूज़ हैं -1 -2 जो कि आप नॉर्मल यहाँ पे देते थे वाई एक्सिस में, उन्हें आपको एक्स एक्सिस में देना है। मतलब आपको सिर्फ इतना चेंज करना है, जो आप एक्स एक्सिस में देते हो उसे आपको वाई एक्सिस में देना है, जो वाई एक्सिस में देते हो उसे आपको एक्स एक्सिस में देना है। उसके बाद यही हाल है आपके सेक का। सेक में आप क्या करते हैं, सेक का ग्राफ आपका कुछ इस तरह से बनता था। इसमें आप क्या करोगे, π/2 के इंटरवल वाली वैल्यूज़ को आप वाई एक्सिस में रखोगे, -1 -2 +1 +2 को आप क्या रखोगे, एक्स एक्सिस में रखोगे। और अकॉर्डिंगली आप इसमें ये देखोगे कि कौन सी एक्सिस क्या है, निगेटिव है, कौन सी पॉजिटिव है, उसके अकॉर्डिंग आप उसमें साइन जो है लगाएंगे। अब उसके बाद क्या आता है, आपका tan फंक्शन ग्राफ है। इसमें भी आपने यही किया, π/2 के इंटरवल को क्या किया, वाई एक्सिस में लगा दिया और -1 -2 को क्या किया, एक्स एक्सिस में लगा दिया। अब उसके बाद यही आपका कॉर्ड के साथ है। अब हम बात करते हैं, अभी जो हमने बात की थी वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो रेंज थी हमारी उसके बारे में बात की थी कि हमारे जो हमारे नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो किस तरह से होते हैं, उनकी क्या रेंजेस होती हैं, ये हम 11वीं क्लास में पहले ही पढ़ चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे प्रिंसिपल वैल्यूज़ के बारे में। ये है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। जो साइन इन्वर्स होता है, ठीक है, वो -1, से ले करके माइनस के π/2 से प्लस के π/2 तक जाता है। जो कॉस होता है वो -1 से लेके 1 के और 0 से लेके पाई तक। और जो कॉसेक होता है वो r माइनस विद इन स्मॉल ब्रेसेस -1 से लेके 1 तक। और फिर उसके बाद आप इसे याद कर सकते हो, सिंपल ट्रिक है। साइन और कॉस की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम कितनी जाती है वो आपको पता है। साइन में आपको क्या करना है, -π/2 से +π/2 ले जाना है। कॉस में क्या करना है, 0 से लेके पाई करना है, ठीक है। अब यही चीज़ आप किस में याद कर लो, यही चीज़ आप tan और cot के केस में याद कर लो। tan और cot में बस आपको इतना याद रखना है, जहाँ पे आपके साइन में आपने याद रखा है -1 से लेके 1 साइन और cos में, तो इसमें आपको क्या याद रखना है, r और r याद रखना है, रियल और रियल नंबर याद करना है। साइन जो है वो tan के साथ मेल खाता है, क्योंकि साइन में ऊपर क्या होता है, मतलब tan में ऊपर साइन होता है तो आप इसमें साइन का लिख देना। cot में ऊपर cos होता है तो आप इसमें cos का लिख देना। अब कॉसेक और सेक की बात आती है, तो कॉसेक और सेक में आपको क्या करना है, r में इनका स्मॉल ब्रेसेस माइनस कर देना है, ठीक है। और फिर जो उसकी जाएगी कोडोमेन वो कहाँ से कहाँ तक होगी, ये क्लोज इंटरवल में होंगी, इसमें 0 एक्सक्लूडेड होगा और सेक में माइनस का π/2। थोड़ा सा आपको इसमें ये याद रखना पड़ेगा कि साइन कॉसेक और tan लगभग एक जैसे हैं, और कॉस इनवर्स और ये जो हमारा सेक इनवर्स है, कॉट इनवर्स है, ये सब जो है ये भी एक ही जैसे हैं। अब ये पॉइंट टू बी रिमेंबर विच आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, वो आप याद रख लें। साइन इनवर्स को साइन s⁻⁻x से कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज साइन इनवर्स x क्या होता है, साइन इनवर्स s का मतलब ये जो हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उससे होता है। और साइन x⁻⁻1 का मतलब होता है 1/sin x, ठीक है। दूसरा पॉइंट दिया गया है, वेन एवर नो ब्रांच ऑफ एन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज मेंशन्ड वी मीन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ दैट फंक्शन। अगर कोई भी ब्रांच मेंशन नहीं की गई है उसका मतलब क्या है, वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। अब हम पता करते हैं कि किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है।
ये प्रोसेस करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसके लिए आपको 2 एग्जांपल्स हैं और 2 एग्जांपल्स अगर आप समझ लोगे तो वो बहुत ईजी है। सबसे पहले जो भी आपको जिसकी भी आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फाइंड करनी, जैसे इसमें साइन इनवर्स 1/√2 की फाइंड करनी है, तो इसे आप किसी वेरिएबल के इक्वल पुट करें। जैसे हमने साइन इनवर्स 1/√2 को किसके इक्वल पुट किया गया, वाई के इक्वल। ठीक है, वाई के इक्वल पुट करने के बाद आपका क्या होगा, अब ये जो साइन इनवर्स 1/√2 है, ये साइन वाई इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। पहले आप जो भी इसका भी आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निकालना है, उससे आपको क्या करना है, किसी एक वेरिएबल वाई भी ले सकते हो, जेड भी ले सकते हो, किसी भी वेरिएबल को आप प्रेफर कर सकते हो, उसके एक पर रखो। उसके बाद क्या आ जाएगा, आपका साइन वाई आ गया जो कि 1/√2 होता है। ठीक है, अब आप ये देखो कि साइन की वैल्यू 1/2 कितने एंगल में होती है, π/4 में होती है। ठीक है, उसके बाद हमें बहुत इंपॉर्टेंट और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है जो कि एग्जामिनर को भी काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करती है, बिकॉज इट इज़ अ लाइन ऑफ NCERT एंड इट्स रियली वेरी परफेक्ट। सो ये लाइन है, वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स कितनी होती है, -π/2 से π/2 होती है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और साइन π/4 कितना होता है, 1/√2 होता है। इस वजह से प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 कितना होगा, π/4। इसमें नॉर्मली प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि हमें वो एंगल लिखना होता है जिसमें साइन की, कॉस की, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ये वैल्यू होती है। अभी यहाँ पे अगर लिखा होता कॉस इनवर्स 1, तो कॉस की वैल्यू 1 कब होती है, कॉस की वैल्यू 1 होती है 0 डिग्री पर। लेकिन 0 डिग्री का केस आपके पास होगा नहीं, तो कॉस अगर यहाँ पे 0 लिखा होता, 0 भी आपको दिया नहीं होगा। इसी तरह से अगर आपको मतलब नॉर्मली इस तरह के चीज़ें आपको दी हुई होती हैं, जैसे tan 1 दिया गया, tan की वैल्यू 1 कब होती है, 45 डिग्री पर, तो आप यहाँ पे एक्चुअली में उसका एंगल लिख रहे होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पुट करना है किसी वेरिएबल के इक्वल, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अकॉर्डिंगली आपको ये फाइंड करना है वो कितने की वैल्यू है, और आपको ये सबसे इंटरेस्टिंग लाइन जो है वो लिखनी है। उसके बाद एक केस आता है कि आपके जो एंगल होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, तो आप पॉजिटिव एंगल्स को कैसे हैंडल करोगे और नेगेटिव एंगल्स को कैसे हैंडल करोगे। ठीक है, वही जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें दिया गया। देखिए, जब भी आपके पॉजिटिव हैं एंगल्स तो आपको सिंपली इसी तरह सॉल्व करना है। 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, सब के लिए आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। लेकिन आपका जब नेगेटिव एंगल होता है तो आपका केस ना थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, जो साइन, कॉसेक और टैन होते हैं ये लगभग एक जैसे चलते हैं। ठीक है, उनकी जो रेंज होती है, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है, वो लगभग सेम होती है। ठीक है, और जो कॉस होता है, सेक होता है, कॉट होता है, उनकी लगभग एक जैसी होती है। तो देखिए, अगर आपका साइन का, कॉसेक का और टैन का कोई भी एंगल नेगेटिव है तो आप उसके नेगेटिव साइन को एक तरह से इग्नोर कर दीजिए। उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप सिंपली इसी तरह से पुट करेंगे और उसमें क्या होगा, आपकी जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, क्योंकि फैक्ट ये है कि आप अगर इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देखें तो जो हमारा साइन है, कॉसेक है और जो हमारा टैन है वो क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। देखिए यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है, कॉसेक भी क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है, टैन क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है। लेकिन अगर आप केस देखें कॉस इनवर्स का, सेक इनवर्स का, कॉट इनवर्स का, तो क्या है, वो पॉजिटिव है। और जब हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पॉजिटिव है तो हम उसे नेगेटिव में कैसे कर सकते हैं, तो हमें उसे क्या करना है, पॉजिटिव करना है। बिकॉज हमारा साइन जो है, कॉसेक जो है और टैन जो है, मतलब साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टैन इनवर्स, ये क्या है, नेगेटिव है और पॉजिटिव दोनों है। तो नेगेटिव आया तो भी अच्छा, पॉजिटिव आया तो भी अच्छा, मतलब जो रेंज होनी चाहिए इसके अंतर आनी चाहिए। आपका एंगल कभी भी -π/2 से छोटा नहीं होना चाहिए और π/2 से बड़ा नहीं होना चाहिए इन सभी केसेस में। लेकिन जो कॉस इनवर्स है, सेक इनवर्स है, कॉट इनवर्स है, ये सब तो पॉजिटिव हैं, तो आप नेगेटिव वैल्यू कैसे ला सकते हो। तो आपको इन तीनों को, जो कि है कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, इन सबको आपको पॉजिटिव बनाना होता है। और उसके लिए आपको क्या करना होता है, आप सिंपल ऐसे पुट करोगे, वाई पुट कर लिया आपने, फिर उसके बाद क्या था,
आपने कॉट वाई की वैल्यू रखी, देखिए कॉट वाई कितना था, माइनस का 1/2, ठीक है। आपने माइनस साइन बाहर निकाल लिया तो कितना आया, माइनस कॉट पाई/3। माइनस कॉट पाई/3 है तो आप माइनस कॉट पाई/3 को क्या लिख सकते हो, पाई माइनस पाई/3। बिकॉज क्या है कि अगर हम 180 से या 360 डिग्री से माइनस करते हैं तो हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। लेकिन अगर हम 270 से माइनस करेंगे, 90 से माइनस करवाएंगे तो क्या होता है, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं वो भी चेंज होते हैं। मतलब कि सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते हैं, लेकिन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे चेंज होते हैं। तो इस वजह से सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज ना हो, इसलिए हमने क्या किया है, पाई से माइनस कराया, ठीक है। तो पाई माइनस पाई/3 से हमने माइनस करा दिया, बिकॉज माइनस साइन आगे है। अब माइनस साइन को रिमूव कराने के लिए हमने क्या किया, कॉट 2π/3 कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद हमने वही लाइन लिखी, वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉट इनवर्स इज 0 से लेके पाई एंड कॉट 2π/3 इज माइनस का 1/3, ठीक है। तो माइनस का 1/3 2π/3 की वैल्यू है, तो क्या हुआ हमारा, माइनस का 1/√3 कितना हो गया, 2π/3। तो देखिए इसके में आपका क्या है एंगल, 2π/3 आया, मतलब कि ये पॉजिटिव एंगल है जो कि पाई से छोटा। तो आपका जब भी कॉट है, मतलब कॉट इनवर्स है, सेक इनवर्स है, कॉस इनवर्स है, तो वो सब आपकी पॉजिटिव वैल्यू में आना चाहिए। और इसमें आप मेनली प्रेफर यही करो कि आप पाई से उसे सब्ट्रैक्ट करो, बिकॉज पाई से सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका क्या होता है, वो जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो चेंज नहीं होता। 2π थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब इसमें आप क्या करोगे, देखो साइन को आप नॉर्मल सॉल्व करोगे, कॉस ये वाला भी आपका नॉर्मल सॉल्व होगा, कॉसिक भी आपका नॉर्मल सॉल्व होगा, टेन भी आपका नॉर्मल सॉल्व होगा। इस वाले कॉस इनवर्स में आपको क्या करना होगा, यही रूल फॉलो करना होगा। ये वाला टेन इनवर्स भी आपका बड़े प्यार से सॉल्व हो जाएगा, माइनस पाई/4 इसका एंगल होएगा। अब देखिए सेक वाला ये आपका बड़े प्यार से हो जाएगा, कॉट इनवर्स भी हो जाएगा। कॉस इनवर्स माइनस 1/√2 है, इसका मतलब आपको यहाँ पे ये वाली ट्रिक अप्लाई करनी है। कॉसिक इनवर्स अंडर -√2 है, तो ये भी क्या होगा, आपके पहले वाले केस की तरह होगा। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे आप क्या करोगे, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 मतलब पाई/4, ठीक है। कॉस इनवर्स -1/2 है, तो इसे आप सॉल्व करोगे। साइन माइनस का 1/2 है, तो ये माइनस में आपका एंगल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप इन सबको जोड़ दोगे तो आपको जुड़ा हुआ एक एंगल मिल जाए, जैसे पाई/2, पाई/4, इस तरह का आपको यहाँ पे एंगल मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, इस वाले केस में आप कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू फाइंड करोगे, और इस वाले केस में आप क्या करोगे, 2 साइन इनवर्स 1/2 आपको दिया गया है। साइन इनवर्स 1/2 निकालने के बाद आप उसका 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। अब फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई। साइन इनवर्स x जो है वो y के बराबर है, और आपको पता है साइन की रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2, ठीक है। अब -π/2 से π/2 वो भी किस में, क्लोज इंटरवल में है, ठीक है। ये देखिए जो आपका है क्लोज इंटरवल में है, क्लोज इंटरवल में है, इसका मतलब कि जो y है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हम y निकाल रहे होते हैं, तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, -π/2 से लेकर के प्लस के π/2 तक, और -π/2 और +π/2 आपका एक्सक्लूडेड नहीं होगा, बल्कि वो इंक्लूडेड होगा, क्योंकि इसमें क्या है, आपके क्लोज ब्रेसेस हैं, और जब भी आपके क्लोज ब्रेसेस होते हैं तो वो कभी भी इग्नोर नहीं होते हैं। वो जो होते हैं वो -π/2 और +π/2 आपके जुड़ते हैं। जब कर्ली ब्रेसेस होते हैं तब क्या होता है, तब से वो जुड़ते हैं, और जब आपके स्मॉल ब्रैकेट्स होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उन वैल्यूज़ को छोड़ करके बाकी आपके नहीं जुड़ते हैं। अब जो आपका बी नंबर क्वेश्चन है उसमें भी आप क्या करोगे, tan इनवर्स √3 की वैल्यू फाइंड करोगे। उसके बाद आप सेक इनवर्स -2 फाइंड करोगे। सेक इनवर्स -2 आप कैसे फाइंड करोगे, सबसे पहले आपको इस एंगल को पॉजिटिव लाना पड़ेगा, तो उसके लिए आप क्या करोगे, इस वाले केस को फॉलो करोगे, ठीक है। उसके बाद आप इसके वैल्यू कैलकुलेट करोगे, और वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद कब क्या मिलेगा, एक एंगल प्रोवाइड होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू राइट दीज लाइन्स इन द स्टार्टिंग क्वेश्चन। स्टार्टिंग क्वेश्चन में आपको ये लाइन लिखनी है। अगले वाले क्वेश्चन में
आप स्टार्टिंग में अगर आप सॉल्व कर रहे हो फॉर योर बेटर प्रैक्टिस, आपको इसमें ऐसी लाइन्स आप देख के प्रैक्टिस करो। पहले आप टेन इनवर्स के लिए फाइंड करो, फिर कॉस इनवर्स के लिए फाइंड करो, वरना आप नॉर्मली इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इतना प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा जो कि मैथमेटिकल पार्ट है। उसके बाद आप इतना बचेगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉट इनवर्स इज इतना, सो प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स इज इतना, क्योंकि आपको इतना एजम्पशन फिर हो जाएगा एंड इसकी प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी इजी है। इवन दो इफ आई जस्ट एक्सट्री से, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से भी काफ़ी इजी है। अगर आप थोड़ा सा डर रहे हो कि यार इन्वर्स है फिर ट्रिग्नोमेट्री उल्टी आप पढ़ने वाले हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स रियली वेरी इजी। और ये जो इसमें इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं अगले चैप्टर्स में, वो तो पूरे फॉर्मूला बेस्ड ही सॉल्व है। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच।